सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें होता है न्यूक्लियर संलयन, ठीक है, न्यूक्लियन फ्यूजन। आप लोग को पहला क्वेश्चन आज के कमेंट करके बताना है कि सूर्य किस पे काम करता है, फ्यूजन पे काम करता है कि फिक्शन पे। दूसरा क्वेश्चन जो कि जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसमें देखिए कोई भी किरणों का जो कि इसकी कोई भी प्रकार का इस पर आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन जो कि तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है किसके लिए? दोस्तों ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों। जितने भी प्रश्न लिए हैं मैंने पूरा देखेंगे ध्यान से, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन दोस्तों आपका चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है? शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध किया जाता है? दोस्तों आपको पता है ये किडनी के माध्यम से जो कि शुद्ध किया जाता है। किडनी का वेट बहुत बार पूछा है, तो मात्र 150 ग्राम का ही है होता है, जो कि जितने भी विकार होते हैं वो बाहर निकलने का काम करता है। पांचवा देखिए दोस्तों, हाइड्रोफाइट दोस्तों किन्हें कहते हैं? हाइड्रोफाइटा। जितने भी जलीय पौधे होते हैं दोस्तों उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइटा। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समानांतर अगर देखिए यहाँ पे है दर्पण, तो उसमें इनफाइनाइट, अनंत जो कि उसके प्रतिबिंब बनते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो जो उसका दूसरा प्रतिबिंब होगा, देखिए प्रकाश से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जामिनेशन में, तो यहाँ देखिए दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होगा। अच्छा, आठवां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है? तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण दोस्तों क्या है? दोस्तों जाहिर सी बात है, तेल का जो कि पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इस वजह से वो फैल जाता है। पेंसिल का लेड जो होता है किसका होता है? जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंसिल में, ब्लैक कलर का होता है, कार्बन का रूप, जो कि ग्रेफाइट, याद रखिए ग्रेफाइट होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन क्यों होता है? दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है घर्षण। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, मतलब इसका रीजन क्या है? देखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे वो सुस्त हो जाती है। मतलब पहले ऐसे होता था, फिर लंबा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री तापमान से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। जैसे कुकर में खाना बनाना जो कि दिक्कत होगा अगर आप ऊंचे स्थानों पे बनाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार दोस्तों आया हुआ कि पीतल मिश्र धातु है किसका? तो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र दोस्तों क्या होता है? इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। अच्छा, अब आप कमेंट करके बताइए कि किसका इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं ना, बताइएगा। अच्छा देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम जो रखा गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था ध्रुव। अच्छा, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या फिर पेप्टोन को किस में बदलता है? दोस्तों ये छोटे पेप्टाइड में इसको चेंज कर देता है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षाओं पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। मनुष्य में दाद, जिसको हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं, इस रोग का जो कारक जो होता है कवक, वो कौन होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम बोलते हैं। यही वो दोस्तों आपका जो कि इसका रीजन होता है, कारक होता है। बहुत सारे लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर चुके हैं, आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों से गुजारिश है। एंड चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कीजिएगा और एक भी क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्या है? स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है, और सबसे अधिक जो कि आंवले में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सा है? तो ऑस्मियम जो कि सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है? तो चांदी को दोस्तों हम लोग विद्युत का सबसे अच्छा चालक मानते हैं। पोटेशियम का अयस्क दोस्तों
जो कि कार्नेलाइट का सूत्र हमसे पूछा है। देखिए KCl MgCl2 एंड 6H2O, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। 22वां क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? दोस्तों इसमें जो कि सीसा अंततः प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन, ध्वनि को मापने की इकाई दोस्तों क्या है? डीबी, डेसिबल ना, डीबी। और ये आइडियल कितना है? 45 डीबी। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल, इनके मिश्रण से दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को दोस्तों क्या कहते हैं जिसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं ना? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसका अध्ययन दोस्तों होता है? तो दोस्तों जी हाँ, याद रखेंगे यहाँ पे फाइकोलॉजी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम? दोस्तों इसको बोलते हैं बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइट, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड इसी वजह से आपको आपके बॉडी में थकावट महसूस होती है। 27वां क्वेश्चन देखिए, मधुमेह के रोगी पेशाब में किसकी अधिकता होती है? जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन कमी की वजह से आपका मधुमेह होता है। और मधुमेह दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। तो शर्करा की कमी हो जाती है। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम पर आधारित होते हैं? दोस्तों ये पास्कल के नियम पे आधारित होते हैं यहाँ पे। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था कार्ल बम के द्वारा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा देखिए नेक्स्ट, 31वां, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव जो हुआ था उसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO। और ये कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आएगा। तो 1984 में। गेहूं का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? तो देखिए ट्रिटिकम जो कि एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर, इसका जो वैज्ञानिक, अक्सर जीवों का, फलों का, पुष्पों का वैज्ञानिक नाम पूछता है, जो मैं आपको डेली बेसिस पे ये कवर करूंगा साइंस वाला। ये वाली क्लास आपको डेली मिलेगी, डेली बोले तो डेली, ठीक है? तो आप इसको एकदम छोड़िएगा मत। तो ये क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधे की रेखीय वृद्धि ना, लाइनियर जो कि लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स, जो कि ऑक्जेनोमीटर से हम लोग मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जाहिर सी बात है दोस्तों, उसका ताप जो है कि बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी चालकता पर क्या असर पड़ता है? तो वो बढ़ जाती है। 36वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का श्रव्यता की सीमा दोस्तों क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसके ऊपर जो कि कौन सुनेगा दोस्तों? ये है आपका चमगादड़। और ये लोग अपने खाने के लिए और जो कि सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र देखिए इंपॉर्टेंट है, FeSO4 and 7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं हम लोग कैलोमेल का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हीरे की चमक का दोस्तों कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है हीरे के चमक का कारण। 40वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा न्यूटन कुलाम। अच्छा 41वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग टेकोफेरोल। भारी जल का दोस्तों, हैवी वाटर का, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। 43वां क्वेश्चन दोस्तों, ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो ट्रैकोना रोग का संबंध आंखों से होता है। अच्छा याद रखेंगे। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? जी हाँ दोस्तों, ये पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45वां आपका क्या है? एपिलेप्सी रोग का संबंध दोस्तों क्या है? तो नाड़ी संस्थान से संबंधित है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस प्रकार के समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ये AB और वो सबसे ग्रहण कर सकता है, क्योंकि ये लोग होते हैं सर्वग्राही। 47वां देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा ये किया गया था। 48वां देखिए, दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसे किन तत्वों की कमी होती है? तो इसमें आयरन, कॉपर और विटामिन C की कमी होती है। 49वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत क्या ज्ञात किया जाता है दोस्तों? तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत दोस्तों इससे ज्ञात किया जाता है। प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है आपका हार्ट, जो कि वल्गेर सबसे पुराना खाद्य। 51वां क्वेश्चन देखिए, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं? मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम है सानेन। ये भी याद रखिएगा। हस्तचलित जो कि चारा काटने वाली मशीन में फ्लाई व्हील्स किस प्रकार के लोहे का बना होता है दोस्तों? तो ये ढलवा लोहे का, स्पेशली ये ढलवा लोहे का ही इस्तेमाल होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा आपको भैंस के दूध में प्राप्त होता है। 54वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण दोस्तों क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके घूमता है।
मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है दोस्तों? तो ये अमाशय से स्रावित होता है। 56वां क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। 57वां क्वेश्चन देखिए, जो कि प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है दोस्तों? तो इसको गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज में मापते हैं, जो उसकी गति होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों की रक्षा के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये स्पेशली टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। 59वां क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य के हृदय का चक्र जो होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 0.8 सेकेंड। 60वां देखिए, मछलियों के में श्वसन हेतु अंग दोस्तों कौन है? तो ये क्लोम, जो उनके गल होते हैं, गलफड़े होते हैं वो। वाटसन व क्रिक जीव विज्ञान की किस खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डीएनए के डबल जो कि हेलिकल मॉडल की खोज इनके द्वारा किया गया था। 62वां क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन एंड लुइस ग्लॉक के द्वारा दोस्तों इसको खोजा गया था। आगे देखते हैं, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? उसमें घास का अध्ययन किया जाता है स्पेशली। 64वां क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में। देखिए बैक्टीरिया द्वारा कोलन में होता है और इसकी कमी होती है तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। 65वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीरियाड्रिक्स का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये बच्चों के रोगों से रिलेटेड है यहाँ पे। 66वां क्वेश्चन देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? दोस्तों जब भी रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है तब आपको ये रोग हो जाता है। अच्छा 67वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइग्रोमीटर दोस्तों इससे क्या मापा जाता है? तो इससे अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। 68वां क्वेश्चन देखिए, हाइड्रो, देखिए हाइग्रो है और हाइड्रो है, तो हाइड्रो से दोस्तों हम लोग डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व मापते हैं। रेड लैड का रासायनिक नाम शुद्ध हमसे पूछा दोस्तों, तो ये हो जाएगा Pb3O4 केमिकल नेम। 17वां क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से चीनी दोस्तों क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। 71वां, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं दोस्तों? तो पायराइट को हम लोग बोलते हैं बेवकूफ़ों का सोना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एंटी पायराइट दवा ली जाती है, बुखार कम करने के लिए स्पेशली दिया जाता है। 73वां क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से दोस्तों क्या है? यह है सोडियम थायोसल्फेट। 74वां क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये यूरोक्रोम के कारण दोस्तों जो होता है पीला रंग होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। 75वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी दोस्तों क्या होती है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया अपने जो कि स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता को हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। दोस्तों लगातार आपको ये क्लासेस मिलेगी, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन भी करना है क्योंकि साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है और आपको एकदम इतना कवर करना है, इतना रिवीजन करना है कि आपको सब। दोस्तों मैं आपको लगभग 2 से 3 हज़ार प्रश्न कवर करूंगा साइंस का, जिसमें आपका लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग को दिया जाता है? उसका जो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो दोस्तों कार्निया को ही दान दिया जाता है। 17वां क्वेश्चन, पैलाग्रा रोग किसकी कमी कारण हो जाता है दोस्तों? तो नियासिन की कमी कारण आपका पैलाग्रा रोग हो जाता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना, इसका रीजन दोस्तों क्या है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। खसरा होने का दोस्तों कारक दोस्तों क्या है? तो वायरस की वजह से खसरा आपका हो जाता है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग जो कि गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक दोस्तों कौन थे? तो इसको देखिए कारोथर्स ने 1977 में खोजा था। रूटाइल किस धातु का दोस्तों अयस्क है? तो टिटेनियम का। क्या है ये? TiO2, जो कि आपका याद रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूटाइल। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम दोस्तों? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लिथार्ज। 40वां क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। 85वां क्वेश्चन देखिए, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम जो कि अधिक तापमान होता है किसका होता है? तो वेल का होता है, सबसे बड़ा मैमल्स भी है यही। रेडियो एक्टिविता की इकाई दोस्तों क्या है? तो इसको देखिए बैकुरल बोलते हैं, रेडियो एक्टिविता की इकाई। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं एकॉस्टिक। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा दोस्तों 0.51 MeV। 90वां क्वेश्चन देखिए, जो कि प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो लक्स हो जाएगा यहाँ पे। 90वां क्वेश्चन, बादल का हवा में तैरने का कारण दोस्तों क्या है? वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व कारण ऐसा है वो होता है यहाँ पे। 91वें क्वेश्चन देखते हैं, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेरियन के द्वारा सबसे पहले दोस्तों इसको प्रस्तुत किया गया था। इंसुलिन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो FG वेंटिंग के द्वारा दोस्तों किया गया था। 93वां क्वेश्चन, विटामिन C का दोस्तों रासायनिक नाम? इसका देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने आपको बता दिया। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? CaH2P4 का ट्वाइस, याद रखेंगे। पानी का दोस्तों अधिकतम घनत्व किस ताप पे होता है?
तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध दोस्तों किससे है? तो नाड़ी संस्थान से, चाहे मैंने बता दिया। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावट तेल जो उत्तरदायी है? तो आर्जिमोम। तो यही देखिए उत्तरदायी होता है, तेलों के माध्यम से जो होता है। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में दोस्तों पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, मतलब फास्फोरस जो है कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। 99 क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई को मापते हैं? तो सोनार हो जाएगा इस क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन देखिए, मूत्र में एल्यूमिनी आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है? दोस्तों किडनी के गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है। दोस्तों डेली बेसिस पे आपको ये क्लास मिलने वाली है, आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दें। मुझे आइडिया लगता है इतने लोग को पसंद आ रहा है। एंड दोस्तों इस वीडियो को कहीं ना कोई ग्रुप में आप जरूर शेयर किया करें, जो भी आपका ग्रुप है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा रेलवे ग्रुप डी दोस्तों आपको कवर करके दूँ, और दूंगा भी, मैंने आपसे जो कि प्रॉमिस किया है।